Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, I am MK Singh and welcome to the platform of Edurise India. हम लोग पिछली वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। अब उसके एप्लीकेशन को पढ़ना है हम लोगों को कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए एप्लीकेशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ते हैं जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे, कार्बोकैटायन होगा, कार्बन आयन होगा, फ्री रेडिकल्स होंगे, ठीक है ना, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी से ना हम रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि भाई प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल्स पढ़ेंगे, अल्काइल फ्री रेडिकल्स। तो इसमें टॉपिक हमारा फर्स्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड अल्काइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इसका एप्लीकेशन पहले पढ़ना है हम लोग कि कौन ज्यादा स्टेबल है। देखिए कभी भी याद रखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल या ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला कोई भी मॉलिक्यूल है, वो कभी स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल होता है। चार्ज किसी भी ग्रुप पर चार्ज रहना, ठीक है ना, उसके अनस्टेबिलिटी को बताता है कि वो अनस्टेबल है। मगर उसी में हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी खोजते हैं कि रिलेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो याद रखिए जैसे R+, ये एक कार्बोकैटायन है R+। तो R+ जो है, यहां पर यह देखना है कि प्लस किसका क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब प्लस की डेंसिटी, समझ रहे ना, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कितना ज्यादा है, ठीक है ना। तो याद रखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल में जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, ये डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, आप न्यूमेरिकली इसको समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर 4 कूलम्ब है और एक पॉजिटिव चार्ज 3 कूलम्ब है, तो 3 कूलम्ब प्लस चार्ज का मतलब हो गया उसमें चार्ज डेंसिटी कम है, ठीक है ना। और 4 कूलम्ब का मतलब हो गया, अगर 4 कूलम्ब यहां पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो हम कहेंगे उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन है जिससे चार्ज डेंसिटी घटता है या बढ़ता है, ठीक है। तो याद रखिए कि चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही कोई भी कटायन हो या अनायन हो, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। तो हमेशा दिमाग में तो एक कंसेप्ट बैठा ही लेना है, ये चार्ज डेंसिटी जो है, ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही कम स्टेबल चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल ये एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी पार्टिकल का कम होगा।
ठीक है ना, पार्टिकल आप कह लें या ग्रुप कह लें या एटम कह लें इसको, ठीक है। अब हम लोग चार्ज डेंसिटी जो होता है उसके बारे में कैसे सोचेंगे, तो याद रखिए प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनर है। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, तो अल्काइल शो करता है। अल्काइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर है वो। तो प्लस आई इफेक्ट जैसे ही आपके दिमाग में आपको ये सोचना है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आ जाए आपको ये सोचना है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वो ले जाएगा। और प्लस आई वाला ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये दिमाग में बिठा लेना है। तो कार्बोकैटायन के बारे में सोचा जाए तो याद रखिए प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगा, ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा, वहां प्लस की चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। जहां पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा, प्लस चार्ज की डेंसिटी कम होने लगेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे रहा है किसी को, अगर उसकी तरफ डोनेट कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसका मात्रा जो होगा, उसकी क्वांटिटी जो होगी वो कम होने लगेगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। क्योंकि चार्ज डेंसिटी जितना कम होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उसका। तो ये समझ लीजिए कि प्लस आई इफेक्ट ओवरऑल कहीं भी देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उसका ज्यादा है, ठीक है। और याद रखिए अगर कार्बनायन के बारे में देख रहे हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, अल्काइल कार्बोकैटायन, ये इसको हम लोग कह देंगे ये अल्काइल कार्बोकैटायन है, अल्काइल कार्बोकैटायन है ये, ठीक है। ऐसे ही अगर R माइनस ले लिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बन आयन, वो कार्बन आयन है। तो अगर आपके पास R माइनस दिया हो, इधर लिखते हैं R माइनस अगर दिया हुआ है ऐसे, तो दिस वन इज अल्काइल कार्बन आयन, कार्बन आयन, इसको हम लोग अल्काइल कार्बन आयन कहते हैं। अब इसके चार्ज डेंसिटी के बारे में सोचिए, इस पर तो नेगेटिव चार्ज है ना, कार्बोकैटायन में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और कार्बन आयन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज अगर मान लो कोई अल्काइल ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन का डोनर है, तो नेगेटिव चार्ज को तो सपोर्ट कर रहा है ना, माइनस ही चार्ज है, अब माइनस का डोनेशन हो रहा है, तो माइनस की क्वांटिटी और बढ़ेगी, माइनस और ज्यादा बढ़ेगा, तो इसका मतलब नेगेटिव का चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। अगर माइनस चार्ज है और अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो माइनस का चार्ज डेंसिटी बढ़ने लगेगा, और जितना ज्यादा माइनस का चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही अनस्टेबल वो हो जाएगा, उतना कार्बन आयन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग आसानी से कि भाई प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होता है तो कार्बन आयन जो होगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन होने से नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ता है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब फ्री रेडिकल के बारे में सोचिए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। तो देखिए CH3 रेडिकल ऐसे होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन यहां पे बना देते हैं हम लोग, ये क्या है, मिथाइल रेडिकल कहते हैं इसको, ये जो है मिथाइल रेडिकल हो गया आपका। ऐसे ही R रेडिकल कह सकते हैं, मिथाइल रेडिकल, ये हो गया मिथाइल रेडिकल, ठीक है। ऐसे ही अगर R रहेगा तो R रेडिकल कह देंगे, उसको अल्काइल रेडिकल कहेंगे। रेडिकल की टेंडेंसी क्या होती है भाई, रेडिकल की टेंडेंसी जो होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, ठीक है ना।
तो जैसा कार्बोकैटायन ऑर्डर फॉलो करता है वैसा ही ऑर्डर कौन फॉलो करेगा, रेडिकल भी करेगा। क्योंकि देखो कार्बोकैटायन को भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और रेडिकल भी जो होता है उसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल कहेंगे उसको। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए और पेयरिंग हो जाए, ठीक है ना। तो वो भी जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और कार्बोकैटायन भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो दोनों का ऑर्डर एक ही तरह से होता है। अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा, अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहा तो इसका मतलब मान लीजिए रेडिकल यहां पर है, प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा है, तो इसको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलता हुआ नजर आएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसा कार्बोकैटायन के बारे में सोचते हैं वैसे ही फ्री रेडिकल के बारे में भी सोचते हैं, दोनों सेम ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो हमने इतना बात याद रखना है, ये बात जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है हमने, ठीक है। इसमें मेरा ख्याल है कोई दिक्कत नहीं, जैसे कार्बोकैटायन के बारे में सोचना है वैसे ही फ्री रेडिकल के बारे में सोचना है, क्योंकि दोनों एक ही तरह के स्पेसीज है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और माइनस वाले के पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, नेगेटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन क्या करेगा, वहां चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा, ठीक है जी। ये कंसेप्ट हो गया। अब माइनस आई इफेक्ट के बारे में सोचते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा कार्बोकैटायन से, पॉजिटिव चार्ज से या नेगेटिव चार्ज से या फ्री रेडिकल से, तब क्या होगा। तो देखिए जस्ट इसका उल्टा, भाई प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनर। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब देखिए माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब तो यही हो गया ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसके बारे में सीधा दिमाग में आना है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो बताइए इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर तो और चार्ज बढ़ने लगेगा ना, पॉजिटिव चार्ज पे चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ 1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ऑफ कार्बोकैटायन। और यहां लिखा जा सकता है कार्बनायन के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनायन, उल्टा एकदम कार्बनायन। और फिर लिखा जा सकता है 1 स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। तो सेकेंड ये कंसेप्ट हो गया हमारा। बस यही कंसेप्ट दो सीखने हैं आपको, यही दो कंसेप्ट सीखने हैं इसमें कि भाई अगर माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पर है, तो इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, तो प्लस जो है कम रहेगा तो प्लस बढ़ता चला जाएगा, उसका भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। प्लस जिस पे जहां पर जिस एटम पर है उसके भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा, तो उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ता चला जाएगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उतना ही स्टेबिलिटी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। बात समझ रहे हैं। जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, कोई भी पार्टिकल हो वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होना है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें चार्ज कार्बोकैटायन का चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा, कार्बनायन का चार्ज डेंसिटी कम करेगा। नेगेटिव चार्ज है ना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज और कम होगा ना, उस तरफ से भी इलेक्ट्रॉन इधर ही आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी कम होने लगेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन की तरह होता है। भाई एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, उसको तो चाहिए कहीं से इलेक्ट्रॉन, और उसका भी इलेक्ट्रॉन इधर खींचने लगे, माइनस आई वाला अगर खींचने लगे तो और ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, भाई और ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इतना दिमाग में रख लेना है आपको। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब एप्लीकेशन लेके, ठीक है। देखिए
अब ना आपको हमने दे दिया एक कार्बोकैटायन, फर्स्ट केस दिया 3 डिग्री कार्बोकैटायन दिया है पहला, फिर हमने दिया है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर दे दिया है इथाइल कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर दिया हुआ है CH3 कार्बोकैटायन मिथाइल कार्बोकैटायन। पूछा जाए कि इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो इसमें सीधा आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो। भाई ये सब क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में होता है, टर्शियरी वाले अल्काइल में होता है। टर्शियरी अल्काइल जो होता है 3 डिग्री जो अल्काइल होता है वो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देता है। तो यहां पर देखिए तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि इसमें बीटा कार्बन सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनर है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर इलेक्ट्रॉन का है, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जानी है। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जानी है। इसमें देखो प्लस आई इफेक्ट इससे थोड़ा सा कम है, तो इसमें भी फ्लो हम ऐसे लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जा रहा है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगा। फिर यहां पर देखिए, यहां भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह से जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कम हो जाएगा। और यहां पर तो एक ही कार्बन है ही, साथ में कोई और कार्बन नहीं लगा हुआ है, बीटा कार्बन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ अल्फा ही कार्बन है इसमें, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा है, तो हम देखेंगे ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा सबसे कम पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी यहां पे होना है, तो A का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर B का हो जाएगा, उसके बाद कम प्लस आई इफेक्ट इसमें है, और इसमें तो बहुत ही कम प्लस आई इफेक्ट है, और उसमें सबसे कम प्लस आई इफेक्ट है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी। अब यहीं पर दूसरा केस हम ले लेते हैं कार्बन आयन का। ये दूसरा केस हमने ले लिया कार्बन आयन का, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ये, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ठीक है जी। ऐसा ले लिया हमने, ठीक है। यहां भी नोटेशन दे दिया A, B, C और D। अब इसमें देखिए प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें है, हम जानते हैं प्लस आई इफेक्ट अगर सबसे ज्यादा जिसमें होता है उसमें आनायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है। और नहीं समझ में आया तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो लगा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, आप देखिए माइनस की तरफ हो रहा है ना, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइनस की तरफ हो रहा है, यानी माइनस का चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उतना ही वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे कम प्लस आई जो है, सबसे कम प्लस आई आप देख लीजिए, सबसे कम प्लस आई कहां पर है, यहां पर है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, डी वाला, क्योंकि प्लस आई जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो कार्बन आयन सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा होने से वो अनस्टेबल हो जाएगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल जितना उस पर चार्ज डेंसिटी रहेगा उतना ज्यादा वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लगाना है हमने, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे हम लोग, भाई सबसे ज्यादा डी का हो गया, उसके बाद सी का हो गया, फिर बी का, और सबसे जो सबसे कम स्टेबल है दैट इज ए, ठीक है। अब इसी में हमने फ्री रेडिकल ले लेना है थर्ड में। अब देखिए फ्री रेडिकल ले लिया हमने, फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लिया, ये टर्शियरी ले लिया, ये सेकेंडरी ले लिया, इनिशियल एग्जाम्पल के लिए ले लिया, इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। अब देखिए यहां पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा तो इधर ही है ना, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, इस बेचारे को ना इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी। अब देखिए प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादा इधर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेबल रहेगा, निश्चिंत रहेगा। प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और यहां पर भी देखिए प्लस आई इफेक्ट की वजह से डिफिशियंसी जो हो जाएगी कम हो जाएगी, यहां पर भी प्लस आई इफेक्ट है, और यहां पर क्या है कि एक ही मिथाइल लगा हुआ है, इसका प्लस आई सबसे कम है। तो जिसका प्लस आई सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा प्लस आई है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लिखनी हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसकी, स्टेबिलिटी ऑर्डर तो आप क्या बता देंगे, इस वाले के लिए है तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो हो जाएगा जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया, ए फिर बी फिर सी फिर डी, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी इनका बताएंगे। अब थोड़ा सा ना, अभी तो सिर्फ प्लस आई वाला केस दे रहे हैं, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस आई वाला केस लगा दे, कि माइनस आई भी केस लगा दे इसमें, फिर क्या होगा देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, अब हमने ऐसा कर दिया Na2 CH2 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 प्लस, ठीक है, फिर हमने दे दिया NO2 CH2 प्लस, ऐसा दे दिया, फिर हमने दे दिया NO2 CH2 प्लस, ऐसा दे दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दिया, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बतानी है। तो देखिए हमने कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो देखिए ये सारे हैं 1 डिग्री पर सब में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और ओवरऑल कभी भी माइनस आई ग्रुप लग जाए तो आपको सारा डिसीजन जो है ना माइनस आई से ही लेना है। अगर माइनस आई वाला फंक्शनल ग्रुप अगर लग जाता है कार्बोकटायन में या कार्बन आयन में या फ्री रेडिकल में, तो जो डिसीजन मेक करना है आपको, जो डिसीजन लेना है वो कैसे लेना है, अकॉर्डिंग टू माइनस आई इफेक्ट लेना है, फिर प्लस आई इफेक्ट को दिमाग से हटा देना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट यहां पर देखिए किस पोजीशन पर है, हम लोग को असर कहां पे देखना है, यहां पे देखना है, असर यहां पर देखना है, और ये ग्रुप दूर है तो यहां पर असर कम डालेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ऐसे हो रहा है मगर इस पॉजिटिव पर असर थोड़ा सा कम डालेगा ये, यानी प्लस की डेंसिटी जो है कम बढ़ाएगा, मगर यहां देखिए पड़ोस में आ गया, बगल में आ गया, तो ये जो है ज्यादा असर डालेगा ना पॉजिटिव पे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और यहां पर तो एकदम पड़ोस में आया हुआ पड़ा है, तो यहां पे माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे माइनस आई इफेक्ट अगर सबसे ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, यहां पॉजिटिव का चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखेंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर ए ये है, बी ये है और ये अगर सी है, तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर हम ऐसे बता देंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, ऐसे बता देंगे। और हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जितना नजदीक माइनस आई वाला ग्रुप लगा रहेगा उतना ही ज्यादा पॉजिटिव पर असर करेगा वो। इज इट क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको देते हैं, भाई फ्लोरीन है CH3 CH2 CH2 एक प्लस ये दे दिया, दूसरा हमने दिया F CH2 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 प्लस दे दिया, तीसरा आपको दे दिया गया है CH3 CHF CH2 प्लस, ठीक है, और चौथा दे दिया हमने CH3 F CH2 प्लस, ठीक है। आपको ना स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है इसमें, ठीक है। अब देखिए माइनस आई इफेक्ट, पहले ये देखना है कि माइनस आई इफेक्ट अगर लगा रहेगा तो हमेशा स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है, माइनस आई वाला ग्रुप डिसाइड करता है। तो यहां पर देखिए यहां तो माइनस आई कुछ है नहीं,
तो यहां पर प्लस आई ही है सारा, तो देखिए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर माइनस आई वाला नहीं है, बट यहां पर माइनस आई जो है यहां लग गया माइनस आई। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होने लगा, इधर होने लगा, यहां पर भी देखिए एक माइनस आई लग गया, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर जाने लगा। अब देखिए यहां दो दो माइनस आई वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर जा रहा है, तो देखिए अगर प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है तो सबसे स्टेबल तो यही हो गया, इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं, इसको डी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम तो कहेंगे ना कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए होगा, इसलिए कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ए स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम देखेंगे ये कि भाई माइनस आई वाले ग्रुप इनमें लगे हुए हैं, तो कहां पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, माइनस आई कहां पर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, हमने ये देखना है। तो सबसे कम डोमिनेट यहां पे करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, दूरी ज्यादा हो गई, दूरी ज्यादा हो गई तो इस प्लस पे असर इसका कम हो जाएगा। ज्यादा दूर से कोई कितना भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, ठीक है ना, तो ज्यादा पॉजिटिव पे असर नहीं होगा। और यहां पे देखिए नजदीक है, तो यहां पर जो है बगल में ही आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज को इफेक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अपनी तरफ ले जाएगा, तो और प्लस चार्ज बढ़ेगा। और यहां तो दो दो माइनस आई वाले ग्रुप लग गए हैं, यहां तो दो दो माइनस आई वाले लग गए, यानी ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पे है, यहां पर है ओवरऑल। तो ओवरऑल जहां पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है ना, हम देख रहे हैं प्लस आई पे नहीं सोच रहे हैं, जब माइनस आई वाला लग गया तो प्लस आई पे सोच ही नहीं रहे, हम सीधा क्या सोच रहे हैं, माइनस आई पे सोच रहे हैं। तो कभी भी माइनस आई वाला ग्रुप कोई लग जाए, फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो आपको माइनस आई से ही डिसाइड करना है, वहां पे देखना रिलेटिवली कि ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट कहां पे ज्यादा है, जहां पे ज्यादा हो जाएगा वहां पे वो कार्बोकटायन एकदम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम लोग बता सकते हैं ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा क्योंकि माइनस आई है नहीं, उसके बाद बी ले लेंगे, उसके बाद कौन ले लेंगे, सी ले लेंगे, और उसके बाद कौन सा ले लेंगे, डी ले लेंगे, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा डी में है। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जितना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा उतना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन का। अब इसमें आपको ये कार्बन आयन हमने दे दिया O माइनस, ठीक है, फिर हमने दे दिया CH2F CH2O माइनस, फिर दे दिया CH2NO2 लगा दिया CH2O माइनस, फिर दे दिया गया ClCH2O माइनस, ये दे दिया गया। अब इसमें आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। थोड़ा सा सोचना है इसमें, देखो सब में माइनस, इसमें छोड़ के तीनों में माइनस आई वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो जब माइनस आई ग्रुप लगा रहेगा तो कौन डिसाइडर होगा, किससे डिटरमाइन करेंगे स्टेबिलिटी हम लोग, माइनस आई इफेक्ट से, फिर प्लस से हम लोग नहीं करेंगे, प्लस आई इफेक्ट से नहीं करेंगे, मगर यहां पर तो माइनस आई इफेक्ट वाला कोई है ही नहीं। और हम लोग को कहां पे देखना है, यहां नेगेटिव की डेंसिटी देखनी है, यहां पर हमारा ध्यान रहना चाहिए कि यहां पर क्या हो रहा है, प्लस माइनस बढ़ रहा है या माइनस घट रहा है। तो देखिए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो माइनस की डेंसिटी को और बढ़ाएगा। अब यहां पर देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इधर देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे जा रहा है, इधर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो माइनस की डेंसिटी कम हो रही है। अब इन दोनों इसमें तो हम समझ गए कि भाई सबसे अनस्टेबल यही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर जहां पे ज्यादा होता है वहां माइनस की डेंसिटी ज्यादा होती है, और माइनस की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमने ये देखना है कि भाई माइनस आई वाला देख लेते हैं ग्रुप जिसमें लगा हुआ है, ओवरऑल माइनस आई किसमें है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि माइनस आई इफेक्ट अगर ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी कार्बन आयन का ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NO2 में है। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट का जब ऑर्डर लिखा था हम लोगों ने तो NO2 बहुत आगे था, उसके बाद फ्लोरीन था, उसके बाद क्लोरीन था।
तो NO2 का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, पूरा ग्रुप मिलके इकट्ठा खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इसलिए ऑर्डर में भी माइनस आई इफेक्ट में NO2 पहले था। तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि C जो होगा हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर यहाँ लिखा जाए तो आप कैसे बताएंगे, सबसे ज्यादा C का बताएंगे, उसके बाद अब B और D में किसको बताएंगे, B का, क्योंकि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर माइनस आई देन क्लोरीन, तो B आ जाएगा हमारा। उसके बाद कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में हम किसको लिखेंगे, A को, क्योंकि यहाँ तो माइनस आई इफेक्ट था ही नहीं, यहाँ तो प्लस आई इफेक्ट था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनर थे। तो हमारा स्थिति ये जो आ जाएगा A सबसे लास्ट में, यानी सबसे अनस्टेबल। जैसे हमने ना फॉर्मिक एसिड दे दिया, फॉर्मिक एसिड दे दिया, फिर हमने दे दिया एसिटिक एसिड दे दिया, फिर हमने दे दिया आपको प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड दे दिया। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना है, A, B और C, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो भाई हमने क्या करना है, H+ निकाल के उसके अनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है। तो भाई अनायन बना लेते हैं, इसका अनायन जब बनाएंगे तो कौन सा अनायन आएगा, ये वाला अनायन आएगा। इसका अनायन बनाएंगे तो ये अनायन आ गया, और इसका अनायन बना लेंगे तो ये वाला अनायन आ जाएगा, ठीक है, ये अनायन आ जाएगा, ये वाला अनायन आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखना है कि भाई कौन सा अनायन ज्यादा स्टेबल है, विच अनायन इज मोर स्टेबल। तो हम कहेंगे भाई प्लस आई इफेक्ट इधर है, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किधर है, इधर है, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इधर है। देखिए प्लस आई इफेक्ट, देखिए इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, और जहां पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है वो अनायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी हो तो सबसे स्टेबल कार्बन आयन कौन है, ये वाला है। दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल, रिलेटिवली लेस स्टेबल, बिकॉज यहां पे प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा तो माइनस की डेंसिटी और बढ़ती जाएगी। तो आप आसानी से बता सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर कि भाई इसका अनायन जो होगा, इसका अनायन जो होगा सबसे ज्यादा, ए वाले का अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद बी वाले का होगा, उसके बाद सी वाले का होगा। सी में चूंकि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो आसानी से आप बना देंगे ए, बी और सी। अब ये तीनों ऑप्शन में दे दिया जाए भाई कौन ज्यादा एसिडिक है, दैट मीन्स फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा और भी सिंपल एग्जांपल आपको दे रहे हैं। F3C, F3C ऐसा दे दिया हमने, F2CH ये दे दिया, फिर FCH2 ये वाला दे दिया, फिर दे दिया एसिटिक एसिड। अब इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है A, B, C, D। तो आप सोचिए क्या देखना है, H+ निकालने के बाद हम लोग को क्या देखना है, कार्बन आयन देखना है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलेट जो अनायन बनेगा वही देखना है हम लोगों को, अनायन देखना है इसमें। तो आप बताइए खुद से कि भाई कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, खुद से बता देना है। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं अब कि भाई आप कहेंगे कि देखिए माइनस आई इफेक्ट जो है इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग अनायन बनेगा, यहाँ माइनस चार्ज बनेगा, वो जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो सब माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे, खींचने की वजह से नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी, और घटेगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। या आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि माइनस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप आसानी से स्टेबिलिटी जो बतानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ ए सबसे ज्यादा बोल देंगे, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट किसमें है, 2 फ्लोरीन है, इसमें 1 फ्लोरीन है, तो देख लीजिए आप कैसे बता देंगे, उसके बाद हमारा डी हो जाएगा,
ठीक है, इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ बता देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है OH, 2 फ्लोरीन दे दिए गए, फिर दिया गया OH, 2 NO2 दे दिया गया इसमें, फिर दिया जा रहा है OH, 1 फ्लोरीन दे दिया गया इसमें, फिर ऐसा दिया जा रहा है, फिर ऐसा दिया जा रहा है। ठीक है, ये दिया गया है आपको और पूछा जा रहा है कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। तो यहां भी हम अनायन ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहां पर भी अनायन ही बनाना है हमने। तो देखिए अनायन बनाइए भाई, 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, H को यहां से निकालेंगे, यहां पे अनायन बनेगा। तो 2 फ्लोरीन अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे ना, और यहां 2 NO2 अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो ये सोचिए कि जब 2 NO2 माइनस आई इफेक्ट अगर लगाएंगे तो स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहां पर है? यहां पर है। इसको भी हम A कर लेते हैं, B कर लेते हैं, C कर लेते हैं और D कर लेते हैं। अब आपने एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आप सीधा क्या बताएंगे कि भाई B वाले में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका अनायन क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम कह देंगे B यहां पर सबसे पहले, उसके बाद 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, वहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो उसके बाद ऑप्शन क्या ले लेंगे हम लोग? A ले लेंगे। फिर देखिए, फिर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा ना, ये चूंकि पड़ोस में है, नजदीक में है, और ये क्या है? दूरी ज्यादा है इसमें, ये दूर है, तो इसका माइनस पर असर थोड़ा सा कम पड़ेगा और इसका माइनस पर सबसे असर ज्यादा पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा जो अनायन होगा, इसका अनायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी C हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम लोग ना बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ये बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं उसमें बेसिक नेचर का कौन है? दैट इज अमाइंस। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। मगर अमाइंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं, वो भी जो होते हैं ना वीक बेस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाए हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ पे। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। ठीक है, तो पहले यहां भी हम लोग K और पीकेबी और KB ले लेते हैं। देखिए एसिड जो होता है उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं Ka, और जो बेस होता है उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं Kb। ठीक है, तो यहां पे Kb हम लोग लेंगे। तो देखिए मान लीजिए RNH2 है, RNH2 है, जैसे ही इसको वाटर में हम लोग डालेंगे क्या होगा? प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन कैसे हो जाएगा? तो भाई लोन पेयर जो है H+ आयन को गेन करता है। देखिए H+ लेना बेसिक कैरेक्टर होता है, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं उसको। ठीक है ना, मतलब उसको हम लोग ब्रॉन्स्टेन लॉरी वाला बेस कह सकते हैं, या लोन पेयर अगर है इसके पास तो आप लिविस बेस भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए ये H+ जो लेगा तो प्रोटोनेट होगा। ये H+ लेना बेसिक कैरेक्टर, H+ देना एसिडिक कैरेक्टर। तो यहां पे देखिए तो क्या बन जाएगा? RNH3+ बन जाएगा, RNH3+ और OH- ऐसे। ठीक है, अब इसका हम लोग Kb वैल्यू ले सकते हैं। तो Kb अगर लिखेंगे, Kb अगर निकालेंगे तो देखिए तो कैसे निकाल लेंगे आप? भाई RNH3+ का कंसंट्रेशन, OH- आयन का कंसंट्रेशन अपॉन RNH2 का कंसंट्रेशन। वाटर का नहीं लेंगे, वो तो एक्सेस में होता है, ऐसे ही एक्सप्रेशन आएगा। अब आप सोचिए तो Kb की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर OH- ज्यादा रहेगा और उतना ही ज्यादा वो बेसिक होगा। जितना ज्यादा OH का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होगा उतना ही ज्यादा वो बेसिक होगा। तो RNH2 कर क्या रहा है? प्रोटोनेशन करने के बाद ना सॉल्यूशन के अंदर OH- का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज बेसिक। इसी वजह से ये बेसिक है। तो अब देखिए Kb का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा OH- आयन का कंसंट्रेशन रहेगा ना सॉल्यूशन में।
ये जितना ज्यादा रहेगा तभी ना मल्टीप्लाई होके इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, और जितना ये कम हो, तो जितना ज्यादा प्रोटोनेशन होगा उतना ही OH जो होगा सॉल्यूशन के अंदर होगा, उतना ही ज्यादा बेसिक। तो हम कहेंगे Kb अगर ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा देखिए Pkb के बारे में सोचिए, Pkb उल्टा होगा Kb का, Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb। तो Pkb के बारे में सोचिए तो Pkb जो है ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ एरो जो होगा हमारा किधर चला जाएगा, नीचे, यानी ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत बारी क्वेश्चन में Pkb वैल्यू दिया रहता है, पूछ देता है कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, तो Pkb जिसका कम देख लेंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट हो गया हमारा। अब हम लोग कंसेप्चुअली जाते हैं। देखिए इसमें फिनोमिनन क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है। अमाइंस क्या कर रहे हैं, प्रोटोनेशन कर रहे हैं। तो आप याद रखिए कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है, बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा दिमाग में रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितना ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इसका मतलब क्या है कि लोन पेयर जो है वो तो लोन पेयर है ही, ठीक है, उसकी डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, बढ़ाता है ना। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन, यहां पे लोन पेयर है और इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी हो रहा है, तो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा ना, नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा उस पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा ना, इसलिए कि और ज्यादा, जितना ज्यादा लोन पेयर की डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा प्रोटोनेशन होगा, और जितना ज्यादा प्रोटोनेशन होगा उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा OH माइनस आयन सॉल्यूशन के अंदर में बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ प्रोटोनेशन, एक्सटेंट ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, प्लस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। क्योंकि माइनस आई इफेक्ट अगर ज्यादा रहेगा तो लोन पेयर को भी अपनी तरफ खींचने लगेगा, फाइनली लोन पेयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स को कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपको ये दिया गया है, फिर दिया गया है ये ए बी सी दिया गया, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी दिया गया। पूछा जाए कि भाई कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लोन पेयर की डेंसिटी होगी, और उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाना है, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाना है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है, फ्लोरीन की तरफ हो रहा है। यहां भी देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो फ्लोरीन का जो फ्लो हो रहा है, फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, वो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन लगा रहा है, फ्लोरीन ही लगा रहा है, क्योंकि दो फ्लोरीन है ना, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स इलेक्ट्रॉन पर अपनी तरफ लगा रहा है ना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो जितना ज्यादा फ्लोरीन रहेगा उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट हुआ, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही लोन पेयर की डेंसिटी कम होगी, और उतना ही कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर आप कैसे लगाएंगे, ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर बी, फिर सी। ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको।
ये सब पे लोन पेयर है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी और डी। इसमें बताना है कि कौन बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसमें तो प्लस आई इफेक्ट है ना, सिर्फ इसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर की डेंसिटी और बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, बी का। अब देखिए बी सी डी माइनस आई वाला ग्रुप लग गया। अब इसमें क्या देखना है आपको, माइनस आई इफेक्ट कहां पे ज्यादा है। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पे है, बी पे है। तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो लोन पेयर की डेंसिटी कम होगी, और लोन पेयर की डेंसिटी अगर कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां सी देखिए, यहां भी माइनस आई इफेक्ट है। हमारा फ्लोरीन जो होता है NO2 से कम स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए डी वाले में देखिए फ्लोरीन बहुत दूर है और यहां पे नजदीक है, तो ये लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा खींचेगा ना अपनी तरफ, और ये दूर है तो लोन पेयर की डेंसिटी कम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग ऑर्डर जो बताएंगे वो कैसे बताएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर बताएंगे वो किस तरह से बता देंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा डी वाला, उसके बाद सी वाला, उसके बाद बी वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर हुआ। तो ये है गाइस, ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप जब अमाइंस पढ़ेंगे तो और भी बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होता है, कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.